नमस्कार, वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को रूपक्स क्लासेस का एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम राइबोसोम्स के बारे में जानेंगे। राइबोसोम्स जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है। सो ऑलरेडी हमने बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जान लिया। अभी कुछ और बाकी है, राइबोसोम्स प्लस न्यूक्लियस बाकी है। ये सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज हम राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहो, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो राइबोसोम्स राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। ये राइबोसोम्स प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में मिलते हैं। अभी राइबोसोम जो है, इसमें किसी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होता है। एज वी ऑलरेडी नो दैट सेल ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। लेकिन राइबोसोम के केस में दिस राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। दिस राइबोसोम्स आर मेनली composed ऑफ प्रोटीन्स एंड आरआरएनएस, ठीक है। सो कुछ प्रोटीन्स एंड आरआरएनएस एक साथ जुड़ के कुछ डेंस पार्टिकल बनते हैं सेल के अंदर, वो है राइबोसोम, ठीक है। ओके, चलो थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं राइबोसोम का। हिस्ट्री मतलब कैसे इसका डिस्कवरी हुआ। उतना डिटेल्स तो हमें नहीं पता कि कैसे हुआ, लेकिन जियोर्ज इमेल पेलार्ड ने 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ डेंस पार्टिकल देखा, ठीक है। कुछ सेल ऑब्जर्व कर रहा था, तब कुछ डेंस पार्टिकल ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। उसने उसको नाम दे दिया राइबोसोम, ठीक है। ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम को इसीलिए हम पेलार्ड्स ग्रेन्यूल भी बोलते हैं। ओके, अभी हम थोड़ा और डिटेल्स में जाते हैं, ठीक है। ओके, तो राइबोसोम्स सेल के अंदर दो फॉर्म में मिल सकते हैं। देखो, ऑलरेडी हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडी किया था, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेली है, वो जब स्टडी किया था तब हमने बोला था कि सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जो राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो दोनों का डिफरेंस ये था कि जो राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसमें राइबोसोम अटैच्ड था, ठीक है। मतलब उसके साथ ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम्स अटैच्ड थे, इसलिए हम उसको क्या बोलते थे? राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते थे, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसी तरह का राइबोसोम अटैच्ड नहीं था, ठीक है। तो राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे रहते हैं राइबोसोम, और साथ में कुछ फ्री फॉर्म राइबोसोम भी सेल में रहते हैं, ठीक है। फ्री राइबोसोम, ठीक है। अभी देखो, तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, ठीक है। सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री है वो है राइबोसोम। देखो, मैंने बोला था कि सेल ऑर्गेनेल जो जो है, मतलब सबका अलग अलग काम है सेल के अंदर, ठीक है। इसी तरह जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। कैसे? जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए से एमआरएनए निकल के आते हैं, ये डीएनए डीएनए से एमआरएनए निकलते हैं, ये सब हम बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाद में। बट अभी के लिए थोड़ा बेसिक जान लो, ठीक है। तो एमआरएनए में रहते हैं कुछ कोड, ठीक है। कुछ कोड रहते हैं, किसका? एमिनो एसिड बनाने का कोड, ठीक है। और फिर राइबोसोम रहते हैं सेल के अंदर, है ना। सो वो एमआरएनए आके जब राइबोसोम के साथ अटैच होते हैं, तब एमआरएनए में जो कोड है वो डिकोड होते हैं, और उसके बाद जो टीआरएनए है, टीआरएनए एमिनो एसिड लाके एमआरएनए, राइबोसोम और टीआरएनए तीनों एक साथ मिलके बनाते हैं एमिनो एसिड का चेन, ठीक है। एमिनो एसिड का चेन मतलब प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बनते हैं बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ जुड़ के, तो ऐसे बनते हैं प्रोटीन राइबोसोम से, ठीक है। मैं बहुत सिंपल करके बोला, इसका बहुत सारा प्रोसेस है, ये सब हम बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, टेंशन ना ही लो, ठीक है। ओके, सो ये है प्रोटीन फैक्ट्री। अभी थोड़ा हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर में हमें, रुको, लेट मी इरेज ऑल दिस। ओके, अभी देखो, राइबोसोम दो टाइप के होते हैं। एक राइबोसोम जो है 70s टाइप का, और दूसरा टाइप है 80s टाइप का, ठीक है। ये 70s टाइप वाला जो राइबोसोम है ये मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में।
प्रोकैरियोटिक सेल मतलब वो बैक्टीरियल सेल, उसमें मिलते हैं। और 80s टाइप का जो राइबोसोम है वो मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल में। जैसे कि हमारे बॉडी के जो सेल है उसमें 80s टाइप के राइबोसोम मिलेंगे। ठीक है, अभी हम ये 70s एंड 80s राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे। 70s जो राइबोसोम है ये बनते हैं दो सब यूनिट से, एक है लार्जर सब यूनिट और एक है स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, लार्जर सब यूनिट को हम बोलते हैं 50s एंड स्मॉलर सब यूनिट को हम बोलते हैं 30s। ठीक है, और इस साइड में जो 80s टाइप वाला राइबोसोम है जो यूकेरियोटिक सेल में मिलते हैं वो भी दो सब यूनिट से बनते हैं, एक है लार्जर सब यूनिट और एक है स्मॉलर सब यूनिट। ये लार्जर सब यूनिट इसको बोलते हैं हम 60s और ये है 40s। अभी देखो, तुम लोग शायद ये कैलकुलेट कर रहे हो कि ये 50s एंड 30s ये दोनों मिलके तो 80s बन रहे हैं, इसका नाम 70s कैसे पड़ा? हाँ, ये कन्फ्यूजन होता है। इसमें भी देखो 60 प्लस 40 100 हो रहा है, लेकिन इस राइबोसोम को हम क्या बोल रहे हैं? 80s टाइप का राइबोसोम। ऐसा नहीं है, इसे प्लस नहीं करना है। ये क्या है? एस मीन्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या है? ये मतलब it is the rate at which these ribosomes settle in a centrifuge tube। ठीक है, मतलब it is the rate at which these ribosomes sediment in a centrifuge tube। अभी centrifuge क्या है? देखो, centrifuge एक मशीन है जिस मशीन के अंदर छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, और उस ट्यूब में अगर हम कुछ चीज डाल के उस मशीन को रन कर दे तो वो मशीन उस सब्सटेंस को बहुत जोर से घुमाते हैं। ये बहुत जोर से घुमाने के कारण क्या होते हैं? उस सब्सटेंस में जो जो हैवियर पार्टिकल्स है वो सबसे नीचे जाके सेटल होगा, उससे कम हैवियर थोड़ा ऊपर, उससे कम हैवियर थोड़ा ऊपर, ऐसे डिफरेंट लेयर बनाएगा। तो डिफरेंट रेट्स में वो सेडिमेंट होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर वेट। सो ये जो राइबोसोम है, ये प्रोकैरियोटिक सेल वाला जो राइबोसोम है वो 70s मतलब इस रेट में वो सेडिमेंट होगा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। ठीक है, और यहाँ पे 80s जो है वो इस रेट में सेडिमेंट होगा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। ठीक है, ओके। अभी देखो, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। अभी 70s टाइप वाला राइबोसोम को अगर हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल के घुमाएंगे तो इसमें से जो लार्जर सब यूनिट है वो 50s इस रेट में सेडिमेंट होगा और ये इस 30s इस रेट में सेडिमेंट होगा। ठीक है, इसीलिए ये एस दिया गया है, ये है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ओके, देखो मैंने क्या बोला कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन और आरएनए का मिक्सचर है जो एक साथ मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके बाहर कोई बाउंड्री नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये है लार्जर सब यूनिट और ये है स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट बनते हैं 31 टाइप्स ऑफ प्रोटीन से, राइबोसोमल प्रोटीन। ठीक है, आर प्रोटीन में लिख रहा हूं, राइबोसोमल प्रोटीन प्लस 5s आर आर एन ए प्लस 23s आर आर एन ए। ठीक है, ये हो गया लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट को अगर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें ये 5s आरआरएनए मिलेगा, 23s आरआरएनए मिलेगा और उसमें 31 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मिलेगा। ठीक है, और ये जो स्मॉलर सब यूनिट है ये बनते हैं कुछ प्रोटीन से, 21 राइबोसोमल प्रोटीन। ठीक है, और साथ में क्या है? 16s आर आर एन ए। ठीक है, ओके। सो ये सब मिलके एक 70s टाइप का राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, अभी 80s टाइप में थोड़ा डिफरेंस है। क्या है? ये जो लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट बनते हैं 49 राइबोसोमल प्रोटीन, 5s आर आर एन ए प्लस 5.8s आर आर एन ए प्लस 28s आर आर एन ए।
ठीक है, rRNA। और ये जो स्मॉलर सब यूनिट है ये भी बनते हैं कुछ प्रोटीन से, 33 राइबोसोमल प्रोटीन एंड 18 srRNA। ठीक है, सो ये सब मिलके ये 80s टाइप का राइबोसोम बनते हैं। ठीक है, तो इसमें से 70s मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और ये मिलते हैं 80s वाला, ये मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन कंफ्यूजिंग चीज था वो है ये S। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और इस S को हम सेडवर्क यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, सेडवर्क यूनिट। सो ये था राइबोसोम। देखो, और भी बहुत डिटेल्स में जाना है जो हम हायर क्लासेस में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इतना जानना काफ़ी है। और इसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा सेल ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। हाँ, थोड़ा बहुत डिसकंटिन्यूटी होने से मुझे माफ़ कर दो, लेकिन बहुत एक नया चीज़ लाने का कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन कोशिश तो करेंगे भाई, कुछ भी हो जाए। चलो, तुम लोग भी कोशिश करते रहो, पढ़ते रहो, लड़ते रहो और बहुत कुछ अचीव करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। जय हिंद।